नमस्कार दोस्तों, कोरोना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सम से रिलेटेड जितने भी फार्मूले एक्सेल में आते हैं, इन सभी फार्मूले के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला जो फार्मूला है इसमें सम फार्मूला है, दूसरा सम इफ है, तीसरा सम इफ्स, चौथा सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, सम x2 py2 और सम x2 my2 और सम x2 my2। जितने भी फार्मूले, इन सभी फार्मूले के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फार्मूला आता है इसमें सम फार्मूला आता है और हमें जानना है कि सम फार्मूले का यूज कैसे करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सम फार्मूले का यूज नंबर्स को जोड़ने के लिए किया था, यानी कि जब भी हमें किसी नंबर को जोड़ना होता है तो हम सम फार्मूले का यूज करते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पे इक्वल टू SUM लिखना होता है और जिन नंबरों को जोड़ना है तो उसे हमें पहले सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि हमारे पास कुछ यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, इन्हें हमें जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इस करने के बाद हमें टैब बटन प्रेस करना होगा। जब हम टैब बटन प्रेस करते हैं उसके बाद से ये सभी नंबर आएंगे। इस तरीके से हम सेलेक्ट करके और जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए सभी नंबरों का योग आ गया। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके कॉर्नर पे आना है और इसे पकड़ के ड्रैग कर देना है। आप देखेंगे कि सभी नंबरों का योग यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से जब भी हमें किसी नंबर को जोड़ना होता है तो हम सम फार्मूले का यूज करते हैं। वैसे सम फार्मूले का जो आर्गुमेंट होता है वो इक्वल टू SUM लिखने के बाद दिख जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले नंबर 1 को सिलेक्ट करना होता है, फिर कॉमा लगाने के बाद नंबर 2 को, फिर कॉमा लगाने के बाद नंबर 3 को सिलेक्ट करना होता है। यानी कि हमें पहले सेल को सिलेक्ट करना होता है, फिर कॉमा लगाने के बाद दूसरे सेल को सिलेक्ट करना होता है, फिर कॉमा लगाने के बाद तीसरे सेल को, ऐसे करके जितने भी नंबरों को सिलेक्ट करना होता है आप एक एक करके सिलेक्ट करके भी जोड़ सकते हैं। और अगर आप एक ही बार में जोड़ना चाहते हैं तो इक्वल टू SUM सम फार्मूला यूज करके एक बार में भी आप सभी नंबरों को सिलेक्ट करके जोड़ सकते हैं। तो ये सभी तरीके हैं जिससे हम नंबरों को आसानी से जोड़ सकते हैं। इनके अलावा जो दूसरा फार्मूला है, इस फार्मूले का नाम है सम इफ फार्मूला। और सम इफ फार्मूले का यूज क्या होता है, कंडीशन के आधार पर नंबरों को जोड़ने के लिए। जब भी किसी कंडीशन के आधार पर नंबरों को जोड़ना होता है तो इसके लिए हम सम इफ फार्मूले का यूज करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे एक डेमो डेटा लिया है जिसमें हमने कंपनी का नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, इनकी जनवरी की सेल क्या है, फरवरी की सेल क्या है और मार्च की सेल क्या है, फिर अप्रैल की सेल क्या है, उसके बाद से मई और जून की सेल क्या है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही साथ हमने इन सभी सेलों का यहाँ पे टोटल भी निकाला हुआ है कि ये प्रति माह कितना सेल है, सॉरी टोटल महीने में कितने सेल किए हैं, ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो इसे निकालने के लिए हमने यहाँ पे इक्वल टू SUM सम फार्मूले की मदद से इसे हमने जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो यहाँ पे प्रत्येक प्रोडक्ट का टोटल सेल यहाँ पे निकल जाएगा और हम इसे ड्रैग करेंगे तो टोटल जितने उनके टोटल सेल यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। और यहाँ पे समस्या ये है, यहाँ पे डेल कंपनी ने कई जगह पे कई प्रोडक्ट को सेलिंग किया है। जैसे कि आप देखिए, डेल यहाँ पे भी सेल किया, डेल यहाँ पे भी सेल किया, यहाँ पे भी सेल किया, यहाँ पे भी सेल किया, यानी डेल ने कई जगह पे कई प्रोडक्ट को सेल किया है। तो हम चाहते हैं कि डेल जितनी भी सेल किया हुआ है, चाहे जो जो कुछ भी प्रोडक्ट सेल किया हुआ, टोटल प्रोडक्ट का टोटल सेल क्या है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं सम इफ्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं डेल यहाँ भी है और डेल कई जगह पे है। तो अगर हम अलग अलग इसे जोड़ना चाहें तो सबसे पहले तो हमें इसको सिलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद से इसको सिलेक्ट करके जोड़ना होगा और फिर आगे जहां भी डेल लिखा होगा सभी को एक एक करके हमें सिलेक्ट करके जोड़ना होगा। और अगर हम ऐसे जोड़ें तो काफी समय लग जाएगा। इसी समय को बचत करने के लिए हम क्या करते हैं, सम इफ फार्मूले का यूज करते हैं। और ऐसा फार्मूला यूज करने का बहुत ही सामान्य तरीका है। इसके लिए आपको इक्वल टू सम इफ्स लिखना है। तो हम यहाँ पे इक्वल टू सम इफ्स लिख लेते हैं और जैसे ही सम इफ लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा रेंज। रेंज में आपको जितनी भी ये टेबल होंगी उन सभी टेबल को कॉमा लगाना होगा। तो जब हम कॉमा लगाएं तो दूसरा आर्गुमेंट मांग रहा है हमसे क्राइटेरिया दीजिए, यानी आपको क्राइटेरिया है कि किस चीज को जोड़ना है आपको। तो हमें जोड़ना है सम, टोटल जो जोड़ना है वो हमें डेल प्रोडक्ट का जोड़ना है, तो हम डेल को सिलेक्ट कर लेंगे। डेल को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे इनकी सम रेंज पूछेगा, यानी कि डेल कंपनी का टोटल रेंज किस वाले कॉलम में है। तो यहाँ पे टोटल सेल वाले कॉलम में सेलेक्ट करने के बाद में अंतिम में क्या करना होगा, एंटर प्रेस। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो डेल कंपनी ने टोटल जितनी भी सेल किए हैं उनका टोटल सेल यहाँ पे निकल के आ गया है। इसी प्रकार से अगर हमें एचपी की सेल निकालना है तो हम जैसे ही एचपी लिख करके एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी का हम यहाँ पे टोटल सेल को निकाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर किसी प्रोडक्ट का हमें निकालना होता है कि इस प्रोडक्ट की टोटल सेल क्या है, तो वो भी हम यहाँ पे सम इफ फार्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे हमने इसके लिए दूसरा भी फार्मूला रखा हुआ है, सम इस फार्मूला। सम इस फार्मूले का यूज क्या है कि यदि मल्टीपल कंडीशन हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए डेल कंपनी है, डेल माउस भी बनाती है, डेल यहाँ पे डेस्कटॉप भी बनाती है
और डेल यहाँ पे माउस पैड बनाती है। तो यहाँ हमने कई जगह लिखा हुआ है कि डेल क्या क्या चीज बना रहा है और इसकी टोटल सेल क्या है। तो अगर डेल का टोटल सेल निकालना हो तो हम यहाँ पे सम इफ फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर डेल का माउस का टोटल सेल निकालना हो तो हम इसके लिए सम इफ फार्मूला यूज करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे सीट में देख सकते हैं, डेल ने यहाँ पे माउस बेचा है, और आप इसी सीट में आएंगे तो यहाँ पे भी माउस बेचा हुआ है डेल ने, यहाँ पे भी माउस बेचा हुआ है, और यहाँ पे भी माउस बेचा हुआ है। तो डेल का केवल माउस का हमें टोटल टर्नओवर निकालना है, तो इसे निकालने के लिए हम सम इफ फार्मूले का यूज करेंगे। अगर टोटल सीट में केवल एक जगह सम माउस बेचा होता डेल, तो हम डायरेक्टली उसे जाकर के ट्रैक करके देख लेते, लेकिन चूंकि इस पूरे टेबल के अंदर डेल ने कई जगह पे माउस बेचे हुए हैं, इसलिए इस डेल का माउस का टोटल सेल निकालने के लिए हम सम इफ फार्मूले का यूज करेंगे, और इसे हमें यूज करना बहुत ही आसान है। इक्वल टू SUM सम, उसके बाद हम इफ से यूज करेंगे। यहाँ पहले ही पूछा जा रहा है कि आपको सम वाला रेंज बताइए, यानी टोटल वाला रेंज क्या है उसे सेलेक्ट करना है आपको पहले। ऐसे ही आप उसका से कॉमा लगाने के बाद आपसे क्राइटेरिया पूछ रहा है, यानी कि पहली आपकी क्राइटेरिया क्या है। तो पहली क्राइटेरिया हमारा है डेल, और इसकी रेंज पूछ रहा है, तो हम इसमें कंपनी के नाम, हम कंपनी के नेम को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के जैसे बाद हम कॉमा लगाएंगे, तो अगला आर्गुमेंट मांगा जा रहा है, यहाँ पे क्राइटेरिया दीजिए, यानी इस पूरे कंपनी में किस कंपनी का निकालना है उसे आप, और उसे हमने पहले ही यहाँ पे लिख रखा है डेल, तो हम डेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमसे क्राइटेरिया 2 मांगा जाएगा, यानी कि दूसरा क्राइटेरिया क्या है, तो दूसरा क्राइटेरिया हमारा माउस है, और इसका रेंज मांगा जा रहा है, यानी कि प्रोडक्ट वाले पूरे को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, और जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 पूछेगा, और इस क्राइटेरिया रेंज 2 में हमें सेलेक्ट कर लेना होगा माउस को, और माउस को सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि डेल ने जितने जगह पे भी माउस बेचे हैं, इनका टोटल सेल जो भी है वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ गया है। इसी प्रकार से अगर हमें निकालना हो कि HP ने कितने CPU बेचे हैं, तो हम जैसे ही लिखेंगे HP CPU, तो तुरंत इसका कैलकुलेट करके आ जाएगा HP ने कितने CPU बेचे हैं। लेकिन HP का अगर हम माउस पता करना चाहें तो माउस यहाँ पे नहीं बताएगा, माउस क्योंकि HP इसमें कहीं किसी जगह पे माउस नहीं बेचा है, इसलिए यहाँ पे HP के सेल माउस के नहीं बता रहा है। तो टेबल के हिसाब से जो है यहाँ पे डेटा बताएगा ये। अब हम आते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। अगला जो फार्मूला है जिसका नाम है सम प्रोडक्ट फार्मूला। तो दोस्तों सम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज क्या होता है, जोड़ने और गुणा करने के लिए, यानी एक साथ में हम गुणा भी करते हैं और जोड़ते हैं, इसीलिए हम सम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करते हैं। यानी कि सीधी भाषा में क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि 2 या 2 से अधिक नंबरों को आपस में पहले गुणा किया जाता है, उसके बाद से उससे जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 10 लिखा है, हमने यहाँ पे फिर 10 लिखे हैं, और 10 से पहले मल्टीप्लीकेशन करता है, फिर उसके बाद से जोड़ता है। यदि आपसे ये कह दिया जाए इस पूरे सीट के अंदर कि एक काम करें, ये टोटल कितने की खरीदारी हुई है, इसे आप बता दें। जैसे कि हमने यहाँ पे चिप्स लिया 10 पीस, और इनका रेट भी हमने 10 रुपये रखा है, तो 10 पीस चिप्स है और 10 रुपये रेट है, तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे निकालना हो कि इसकी टोटल कितनी हुई, तो इक्वल टू पहले वाले को सिलेक्ट करके अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले को, तब जाके यहाँ पे कैलकुलेट होगा। और इसी प्रकार से हमें सभी प्रोडक्ट का निकालना होता है, इसे पकड़ के ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करने के बाद इन सभी नंबरों को जोड़ेंगे इक्वल टू SUM सम, और इसे हम सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगा कि ये कितने रुपए के सेल हुए हैं। सॉरी, लग रहा है कुछ हमने गलत कर दिया है, और पूरा हमने सेलेक्ट नहीं किया था। इक्वल टू सम, और हम यहाँ से पूरे नंबरों को अगर सेलेक्ट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि टोटल सेल कितनी हुई। तो यहाँ पे 4,662 रुपये की सेल हुई है। अगर आपको एक बार में कह दिया जाए कि इन सभी प्रोडक्ट का जो है टोटल सेल निकालिए, तो ये आप सम प्रोडक्ट की मदद से निकाल दे सकते हैं, क्योंकि सम प्रोडक्ट फार्मूला सबसे पहले क्या करता है, पहले वाले सेल से दूसरे सेल में मल्टीप्लाई करता है, फिर तीसरे वाले सेल से सामने वाले सेल को, यानी कि आमने सामने के जितने भी सेल होते हैं उसमें आपस में मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद सभी नंबरों को जोड़ देता है। तो इसे जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे सम प्रोडक्ट फंक्शन, यहाँ लिख देंगे। यहाँ अरे 1 पूछेगा, इसमें लाइन 1 को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाने के बाद आपसे अरे 2 पूछेगा, यानी लाइन 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो ये करेगा क्या कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 52 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा 520 होगा, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करता जाएगा, और अंततः क्या करेगा, इन सभी नंबरों को जोड़ करके यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देगा। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 4,662 यानी टोटल सेल हुआ है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और हम चाहें तो आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ भी सकते हैं। तो उसमें थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा, शॉर्ट प्रोसेस यही है कि हम यहाँ पे सम प्रोडक्ट की मदद से इसे निकाल लें। दूसरा जो फार्मूला है इसका नाम है सम SQ फार्मूला। इसका काम ये होता है कि सबसे पहले ये क्या करता है कि 2 या 3 जितने भी नंबर हो, सभी नंबरों को पहले वर्ग करता है, उसके बाद से इसे जोड़ता है। यानी 2 या 2 से अधिक नंबर्स हैं तो पहले सभी नंबरों को वर्ग करेगा, उसके बाद से जोड़ेगा।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 20 लिया और यहाँ 25 लिया। चलिए मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, यहाँ 10 ले लेता हूँ। तो आप सभी को पता होगा कि 5 का जब वर्ग करते हैं तो 25 हो जाता है, और 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी कि अगर हम दोनों का स्क्वायर को जोड़ दें यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल योग आएगा 125। तो इसी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम एस क्यू फॉर्मूला यूज करते हैं। और इसे यूज करने के लिए आपको इक्वल टू एस यू एम सम एस क्यू फॉर्मूला यूज करना होगा। और यहाँ पे नंबर 1 पूछेगा तो नंबर 1 को सिलेक्ट करना होगा, कॉमन लगाने के बाद नंबर 2 को सिलेक्ट करना होगा। और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों नंबरों का यहाँ पे वर्ग निकल करके आ गया है। तो इस तरीके से दोनों नंबरों का वर्ग करके उसके बाद से उनका जोड़ करके यहाँ पे बताता है, और इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं सम एस की फॉर्मूला। यानी सम एस की फॉर्मूले का काम है कि पहले को स्क्वायर करो, फिर दूसरे को स्क्वायर करो, और आगे जो भी नंबर है उनका भी स्क्वायर करो, और अंततः उन सभी नंबरों को जोड़ देना। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि सम एस की फॉर्मूला काम करता है। अगला जो फॉर्मूला है जिसका नाम है सम एक्स टू एम वाई टू फंक्शन। इस फॉर्मूले का एक्चुअल में काम ये है कि ये क्या करता है कि पहले का स्क्वायर करके उसमें से दूसरे का स्क्वायर करके घटा देता है। यानी कि पहले पहले ए का स्क्वायर करता है और फिर माइनस बी स्क्वायर करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने ए की जगह पे 10 रखा है, बी की जगह पे 5 रखा है, तो यानी 10 का स्क्वायर कर देगा 100 और 5 का स्क्वायर करेगा 25। यानी 100 में से 25 गया तो यहाँ पे 75 बचेंगे, यहाँ पे 75 आया हुआ है। तो इसी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम एक्स टू एम वाई टू फंक्शन का यूज करते हैं। अब आपको एक तरीका सिखाते हैं जिससे आप याद रखेंगे कि किस में स्क्वायर हो रहा है, किस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं सम एक्स टू एम वाई टू लिखा है, एम मतलब माइनस कर रहा है यहाँ पे, यानी स्क्वायर करके माइनस कर रहा है। यानी एक्स का स्क्वायर कर रहा है माइनस वाई का स्क्वायर कर रहा है, एम मतलब होता है माइनस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू एस यू एम सम एक्स स्क्वायर मतलब एक्स टू, और इसके बाद से माइनस करना है तो एम वाई टू को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से अरे एक्स पूछ रहा है यानी कि हम एक्स की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाने के बाद हमें वाई की वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए कर सिलेक्ट करेंगे, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो एक्स का स्क्वायर में से माइनस वाई का स्क्वायर कर देगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सम एक्स टू एम वाई टू फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसका नाम है सम एक्स टू पी वाई टू। दोस्तों इसका मतलब होता है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, पी मतलब प्लस, वाई मतलब वाई का स्क्वायर। तो ये क्या करता है, ऐसे ही काम करता है जैसे सम एक्स क्यू फॉर्मूला काम करता है। यानी कि पहले का स्क्वायर करता है और फिर दूसरे का स्क्वायर करता है और दोनों को आपस में जोड़ देता है। तो इसी को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू सम एक्स टू पी वाई टू फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल टू एस यू एम सम एक्स टू पी वाई टू फंक्शन। यहाँ अरे एक्स लिखा है तो यहाँ पे 10 को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे 5 को सिलेक्ट करेंगे, और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो पहले 10 का स्क्वायर होगा माइनस उसके बाद से 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। सॉरी जुड़ेगा, यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 125 हो जाएगा। तो P मतलब होता है प्लस और M मतलब होता है माइनस। नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है इसका नाम है सम एक्स एम वाई टू फंक्शन। इस फॉर्मूले का काम क्या होता है दोस्तों, तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले जो भी x की वैल्यू होती है उसमें से y की वैल्यू को घटा दिया जाता है, और घटाने के बाद उसका वर्ग किया जाता है। यानी कि अगर देख सकते हैं यहाँ पे 25 है, और 25 में से 5 अगर घटा देंगे तो बच जाएगा हमारे पास 20, और 20 का स्क्वायर करके यहाँ पे बताता है। पहले में से दूसरे को घटा देता है, यानी ए में से बी को घटा देता है और उसका स्क्वायर कर देता है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा ही काम करता है। तो इक्वल टू, और हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू सम, और उसके बाद हम लिखेंगे एक्स एम वाई टू फंक्शन। इसका से अरे एक्स पूछ रहा है तो यानी एक्स की वैल्यू को देंगे, और कॉमा लगाने के बाद हम वाई की वैल्यू देंगे। तो एक्स में से वाई की वैल्यू को घटाएगा, उसके बाद से वर्क करेगा, तो ये आ जाएगा 400। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 30, और 30 में से हम यहाँ पे 10 घटाते हैं तो 30 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर होता है 400। इस प्रकार से आप सम फॉर्मूले से रिलेटेड